जहां भगवान है वहां शैतानी ताकतें भी हैं। जी हां, ये सिर्फ आज के युग की बात नहीं है। आपको बता दें कि जब भगवान भी इस धरती में वास किया करते थे, तब भी राक्षस इन प्रेतात्माओं की जगह अपना स्थान बनाए हुए थे। लेकिन अब प्रेतात्माएं या तो हमारा भ्रम है, लेकिन आपको बताएं भ्रम जैसी कोई चीज नहीं होती। जो चीज हमने एक बार सोच ली वो भ्रम है, लेकिन जिसको हमने अपनी आंखों से देख लिया वो कभी भ्रम नहीं हो सकता। एक ऐसी जगह जहां पर लाल पोशाक में दिखती है एक औरत छत में बैठी हुई और 4 लड़के जो हाथ में मोमबत्ती लिए शराब पीते हैं रोज रात को और उस अनजान औरत से बातें करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से हम आपके साथ सादिका कौर। देखिए हमारे खास रिपोर्ट और जानिए मेरठ के एक ऐसे ब्लॉग की कहानी जिसकी कहानी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने कई बार इच्छाधारी नागिन पर आधारित फिल्में और टीवी सीरियल्स देखे होंगे। इन फिल्मों की कहानियों में आपने देखा होगा कि प्रेम में धोखा खाने के बाद औरत अगले जन्म में नागिन बनकर आती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। हम अक्सर ऐसी कहानियों को फिल्मी मानकर टाल देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चौंका देने वाली रोमांचक कहानी, जी हाँ, द स्टोरी ऑफ इच्छाधारी नागिन, जिसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस गांव में आज भी इच्छाधारी नागिन है। आपको बता दें पूरे गांव वाले उस इच्छाधारी नागिन से काफी परेशान हैं। कहा जाता है जब किसी नागिन के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो वो महादेव के आशीर्वाद से, शिवजी के आशीर्वाद से इच्छाधारी बन जाती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अदपुर नाम के गांव की। इस गांव के निवासियों में एक अनजान खौफ समाया हुआ है। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ पर और हर खेत खलियान में एक नागिन मौत बनकर घूम रही होती है। 65 से भी ज्यादा लोगों को ये नागिन डस चुकी है। इन घटनाओं को कई बार स्थानीय खबरों के प्रथम पृष्ठ पर भी देखा जा सकता है। यही सवाल सबको सता रहा है कि क्यों कोई नागिन उधमपुर गांव के निवासियों से बदला ले रही है। कई लोगों का मानना था ये एक नॉर्मल सांप है, लेकिन गांव के वासियों का दावा है कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। कई गांव के वासियों ने इसको रंग बदलते हुए भी देखा है, यानी कि अपना रूप बदलते कई बार खेतों में देखा है। बता दें 65 लोगों को काटने के बाद अब भी इस नागिन का बदला आज भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। खौफजदा गांव वालों का मानना है कि मौत के इस सिलसिले की डोर जावेद नाम के शख्स की जिंदगी से बंधी हुई है। जी हाँ, उसी की वजह से पूरा गांव ये सब कुछ भुगत रहा है। बता दें जावेद एक बेधक्कड़, अलमस्त और मनमोजी सा लड़का था। उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर वीराने में हमेशा वो उस लड़की से मिलने जाया करता था। पूरे गांव में जावेद के किसी लड़की के प्यार में पड़ने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। अपनी ही धुन में रहने वाला जावेद सबके लिए चर्चा का विषय बन गया था। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर जुबान पर थी। एक दिन गांव के बच्चों ने जावेद को अकेले में बात करते देखा। क्या सच में कोई मौजूद था? क्या कोई लड़की उसके साथ थी? और अगर वो उसके साथ थी तो बच्चे उस लड़की को क्यों नहीं देख पा रहे थे? रहस्य गहरा होता गया और सवालों की कतारें लंबी होती चली गई। लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। वो रोज रातों को उस वीरान जगह में जाया करता था और चुपके से अपनी प्रेमिका से मिलता था। हालांकि जावेद ने कभी अपने मुंह से इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो किसी के प्यार में है।
लेकिन गांव के बच्चे अक्सर चोरी चोरी उसकी बातें सुना करते थे। इन सारी बातों के मद्देनजर जावेद के घर वालों ने एक अच्छी लड़की देखी और जावेद का निकाह करा दिया, यानी ये शादी करा दी। जावेद को ये निकाह कबूल नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। जावेद ने घुटने टेक दिए और निकाह के लिए राजी हो गया, यानी कि शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था। शादी की खबर सुनाने वो उस लड़की के पास पहुंच गया और तब हुई एक ऐसी घटना जिसे देखकर जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिसे वो अब तक प्यार कर रहा था वो एक इच्छाधारी नागिन थी। कहते हैं रूप बदल जाए लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। उस लड़की ने जावेद की शादी की बात सुनकर जावेद को डस लिया। फिर शुरू हुआ नागिन के बदले का सिलसिला और एक के बाद एक 65 लोग नागिन के विष का शिकार हुए। नागिन के इस खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना बंद कर दिया। भय में डूबे गांव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आ गया। गांव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन को जावेद के घर के पास ही देखा गया था। गांव के एक तांत्रिक दत्ताराम सेठ का कहना है कि ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं, तो इस तांत्रिक ने तंत्रों से इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया और तभी से वो लोगों को डस रहे हैं। इस घटना के बाद यही तांत्रिक सर्पदंश से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहा है। ये तांत्रिक कड़कड़ाती ठंड में पीड़ित को ठंडे पानी से नहलाकर उनका इलाज करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी से सांप का जहर कम हो जाता है। इसी के चलते सांप के डसे 65 लोगों में सिर्फ अभी तक एक की ही जान गई है। इतने जहरीले सांप के काटने के बावजूद ये ठीक हो गए हैं। क्या वाकई एक नागिन इतने लोगों को काट रही है, या काटा है, या अलग अलग सांपों के शिकार हुए लोगों ने इस कहानी को जन्म दिया है? क्या आज के दौर में इन कहानियों पर विश्वास किया जा सकता है कि मरने के बाद नागिन बदला लेने आती है? इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं और इच्छाधारी नागिन के इस रहस्य पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेशन में बताना ना भूलें। लेकिन कहा जाता है कि जावेद भी नाग बन गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नागिन ने ही जावेद को डसा है तो वो नागिन के साथ बदला लेने कैसे आ सकता है? जावेद तो जानता ही नहीं था कि वो एक नागिन से प्रेम कर बैठा है। अगर उसने काट भी लिया तो वो दोबारा नाग बनकर अपने ही गांव वासियों से किस बात का बदला ले रहा है? या कोई और नाग है जो नागिन के साथ बदला लेने गांव में आता है? जी हाँ, आखिर जावेद एक इंसान है तो वो डसने के बाद नाग कैसे बन सकता है? ये तो हमें ना तो टीवी सीरियल्स की कहानी में बताया गया है और ना ही फिल्मों में। ये जरूर बताया गया है कि नाग और नागिन के जोड़े में से अगर एक को मार दो तो वो बदला लेने जरूर आती है, लेकिन एक इंसान से प्यार करने के बाद वो इंसान नाग बन जाए, ये इस गांव की ही एक कहानी है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।